रथ में चढ़े, लेकिन भरत जी को ये भान ही नहीं है कि हम पैदल चल रहे हैं या फिर रथ में बैठे। क्यों? उन्हें केवल श्री राम दिखाई दे रहे हैं, और श्री राम भी दिखाई दे रहे हैं, उनमें भगवान के चरणारविंद विशेष रूप से दिखाई दे रहे हैं। राम लखन सिय बिना पग पनहीं, कर बन बनहीं, यही दुख दाहे दहे नित छाती, भूखन वासर नींद न राती। भरत जी को केवल राम जी के चरणारविंद दिखाई दे रहे हैं। इतने में हुआ क्या कि श्रृंगवेरपुर से आवाजें उठने लगी भरत के विरोध में। किसी ने जाकर के श्रृंगवेरपुर के राजा से कहा, निषाद राज से, कि भरत सेना लेकर के आ रहे हैं और राम जी पर आक्रमण करना चाहते हैं। किसी ने कह दिया। निषाद राज ने कहा, अच्छा भरत की इतनी हिम्मत, उसको अयोध्या राज्य से संतुष्टि नहीं मिल रही है। आज वो चित्रकूट के घनघोर जंगल में श्री राम भद्रजू तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या में बाधा पैदा करना चाहता है, युद्ध करना चाहता है कि श्री राम जी के पास सेना नहीं है। ये श्रृंगवेरपुर का राज्य तो मैं राम जी के चरणारविंदों में समर्पित कर चुका हूं, इसलिए राम के पास बाद में भरत पहुंचेगा, पहले श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद से युद्ध करना पड़ेगा। और निषाद ने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार हो जाओ युद्ध करने के लिए। अब सोचिए जरा, राम जी के चरणारविंदों में समर्पण करके, समर्पण का भाव लेके भरत जी जा रहे थे और यहां युद्ध के नगाड़े बजने लगे। एक और स्थिति बता दूं, अगर श्रृंगवेरपुर के सैनिक शस्त्र चलाना शुरू कर देते भरत के ऊपर, तो भरत जी शस्त्र का वार सह लेते, लेकिन पलटवार नहीं करते, और ना अपने साथ में चलने वालों को ये आदेश देते। बोलो देते क्या? नहीं देते। मैं कहता हूं कि शायद ऐसे ही संतों की कथा से प्रभावित महात्मा गांधी हुए होंगे, जिन्होंने अहिंसा परमो धर्मा का लक्ष्य लिया और उस लक्ष्य को लेकर के वो आगे बढ़े। शस्त्र नहीं लिया उन्होंने गीता हाथ में ली थी। बोलो, हाथ में शस्त्र लिया था कि गीता? शास्त्र लिया, आगे बढ़े। सत्य पर आश्रित जीवन था, क्योंकि संतों ने ये बताया, शास्त्रों ने बताया कि जिसके साथ शस्त्र है उसी को विजयश्री मिलती है, और जिसके पास केवल शस्त्र है, जिसके पास सत्य है उसी को विजयश्री मिलती है, जिसके पास शस्त्र है उसे विजयश्री नहीं मिलती है। बोलो, सत्य जिसके हाथ में है। शस्त्र लेते हैं लोग, शस्त्र पर यकीन करते हैं कि शस्त्र से विजय मिलेगी, तो मैं कहता हूं कि शस्त्र तो कौरवों के पास ज्यादा था। बोलो, था कि नहीं? कौरवों की संख्या ज्यादा थी और शस्त्र भी ज्यादा थे कौरवों के पास। पांडवों के पास संख्या कम है और शस्त्र भी हैं, लेकिन उन्होंने सत्य पर ज्यादा विश्वास किया, शस्त्र पर विश्वास नहीं किया। तो बोलो, शस्त्र से विजय मिली है पांडवों को कि सत्य से विजय मिली? सत्य से। इसलिए गांधी जी ने भी सत्य को ही हाथ में लिया है, गीता। यद्यपि क्रांतिकारियों ने बलिदानियां दी हैं, वो तो बहुत बड़ा योगदान उनका रहा, आज भी हम उनके प्रति समर्पित होते हैं और
उन बलिदानियों के लिए हम सबकी तपस्याएं समर्पित हैं। आज जो सैनिक भी देश की रक्षा में लगे हुए हैं, उन सैनिकों के लिए भी हम साधु संतों का भजन और साधनाएं समर्पित हैं। उन्हीं के लिए हम सब कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सब सैनिकों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो देश की रक्षा कर रहे हैं। गोली सामने आती है, अगर गोली का भय व्याप्त हो जाए, वो भागना शुरू कर दें, तो ईमानदारी से बताओ हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। लेकिन वो गोली सह लेते हैं, लेकिन एक बार गोली सहते सहते कहते वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यही शब्द निकलता है मुख से, और दूसरा कोई शब्द नहीं निकलता है। भारत माता का नाम लेकर शहीद हो जाते हैं। याद रखना, उनके साथ शस्त्र की ताकत नहीं है, हमारे भारतीय सैनिकों के साथ सत्य की ताकत है। इसलिए भारत विजयी होता है, और भारत सदा विजयी रहेगा, क्योंकि सत्य की ताकत है, और सत्य स्वरूप परमात्मा है। इसलिए भरत जी ने किसका सहारा लिया? सत्य का। सत्य को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन निषाद राज ने सभी सैनिकों के हाथ में शस्त्र पकड़ा दिए, का आक्रमण करो, आक्रमण करो। श्रृंगवीरपुर रणस्थली बनने जा रहा है। श्रृंगवीरपुर का इतिहास रक्त रंजित होने वाला था, लेकिन रुक गया। वो रुका कैसे? क्योंकि सत्य जो है वृद्ध बन करके निषाद के सामने खड़ा हो गया। देखो भाई, जो भरत के साथ सत्य चल रहा था, वो सत्य जो है एक बूढ़ा का स्वरूप धारण करके किसके सामने पहुंच गया? निषाद राज के सामने पहुंच गया। इसलिए बूढ़ा यदि सामने आ जाए और किसी संघर्ष की योजना बन रही हो, बूढ़ा आकर के समझाने लग जाए, तो ध्यान से उसकी बात को सुन लो। एक बार मन लगा के जरूर सुन लो। अगर सुनोगे नहीं तो हानि होगी, बहुत बड़ी हानि होगी। इसलिए बूढ़े की बात जरूर मान लो, सुन लो उसकी एक बार। इसलिए कथाएं सुनी जाती हैं, खासतौर से तो नौजवानों को कथा ध्यान से सुननी चाहिए। अच्छा हुआ कि सभा में नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन आजकल YouTube चैनल के माध्यम से उनके पास मोबाइल रहते हैं, तो कभी कभी जो इन प्रवचन निकल आता है तो सुन लेते हैं। क्यों भाई? तो इससे लाभ तो हो रहा है, क्योंकि सभा में वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन उनके पास वो साधन है तो सुन लेते हैं। हमारा प्रवचन तो बहुत आता है, और भी तमाम संतों का आता है, सबका सुनते हैं। जिसका जिसको अच्छा लगता है, समझ में आता है, उसका सुनते हैं। तो ये सत्य था। जो वृद्ध की चर्चा आती है रामायण में, वो भरत जी के साथ पहले निषाद से युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए सेना भेज रहा हूं। उस बूढ़े ने कहा कि मैं अभी भरत के पास से ही चल के आ रहा हूं। देखो सत्य है ना, वो कौन है? सत्य है, जो भरत जी अपने साथ लेके चले थे सत्य को। वही सत्य बूढ़ा बन के कहता, मैं वहीं से तो आ रहा हूं, और तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। तो निषाद बोला कि कहाँ रहते हो? उस बूढ़े ने कहा, मैं कहाँ नहीं रहता हूं, लेकिन कोई मुझे स्वीकार करे तब ना। अरे अच्छा बोलो भाई, सत्य कहाँ नहीं है? सत्य तो सब जगह है, लेकिन सत्य को स्वीकार करे कोई तब सत्य रहेगा, और नहीं है तो सत्य सर्वत्र है कि नहीं? लेकिन सत्य की सत्ता को कोई स्वीकार करे तब। उस बूढ़े ने कहा कि तुम पहचान नहीं रहे हो, मैं तो सर्वत्र हूं, सब जगह हूं। मैं आपके यहां भी रहता हूं श्रृंगवीरपुर में, और जहां जहां भी ये भूखंड है वहां वहां मैं हूं। जहां जहां जल है वहां वहां मैं हूं। कण में, तृण में, जल में, सर्वत्र परिव्याप्त हूं, कहां नहीं हूं। अरे कहे, ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी नजर आ रहा है बूढ़ा। कहे, सुनो, हमारी बात मानो,
तो मैं कहूं, और नहीं तो तुम्हें जो दिखाई दे सो करो। कहे नहीं नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूं, आपकी बात में बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है। कहे कितने साल की उम्र है? उसने कहा मेरा महाप्रलय में भी विनाश नहीं होता है। तुम कहते हो कितनी उम्र है? वो बूढ़ा बोला क्योंकि सत्य कभी मरता नहीं है, महाप्रलय में भी उसका अंत नहीं होता है। वो तो बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनुषास्मरामी, इसलिए सत्य तो परमात्मा ही है। कहा कि उम्र की बात कर रहे हो? अरे महाप्रलय में भी मेरा विनाश नहीं होता है। तब तो उसके कान खड़े हो गए कि भैया ये तो बड़ा विचित्र बूढ़ा है, ये महाप्रलय में भी नहीं मरता है। कहे सुनाओ क्या बात है? बात यह है, भरत युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, फिर राम ही भरत मनावन जाहि, रूठे हुए राम को मनाने जा रहे हैं भरत, युद्ध करने नहीं जा रहे हैं। तो क्या ये सब इतनी लंबी चौड़ी भीड़, इसकी क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत थी क्यों? क्योंकि अयोध्या की प्रजा है। क्या है? प्रजा है। यदि रूठे राम वापस नहीं लौटेंगे तो साथ में अयोध्या का राज मुकुट भी जा रहा है। भरत के मस्तक पर नहीं है, लेकिन राज मुकुट जा रहा है। यदि नहीं लौटेंगे तो जहां भी प्रभु होंगे अयोध्या का मुकुट वहीं उनके मस्तक पर रख दिया जाएगा और सारी प्रजा उनको समर्पित कर दी जाएगी, सारी प्रजा उन्हें समर्पित कर दी जाएगी। अब तो हृदय, बोलो शब्द ने, शस्त्र ने हृदय बदला कि शब्द ने? शब्द ने हृदय बदला कि नहीं बदला? शस्त्र अस्त्र ने नहीं, शब्द ने हृदय बदल दिया। और जैसे ही हृदय बदला तो निषाद कहता है कि ऐसा विचार भरत का है। कहा मैं बूढ़ा हूं, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं वहीं से आ रहा हूं और मेरे जो शब्द निकल रहे हैं वो श्रृंगबेरपुर के लिए शुभ संकेत हैं, शुभ सगुन हैं, शुभ सगुन। इन पर अगर विश्वास कर लोगे तो सगुन ही सगुन है, मंगल ही मंगल है, और अगर विश्वास नहीं करोगे तो अमंगल ही अमंगल है, पूरा विनाश ही विनाश है। बस इतना ही कह रहा हूं, अब समझ लो, जैसा निर्णय लेना हो वैसा लो। तो निषाद ने कहा कि हम राजा हैं और राजा के पास 4 प्रकार की नीतियां होती हैं राज्य चलाने के लिए, साम दाम दंड भेद। तो हम अपनी नीतियों के अनुसार भी डिसीजन लेंगे। उस बूढ़े ने कहा वो डिसीजन ले लो ये अलग बात है, लेकिन क्या डिसीजन ले रहे हो थोड़ा मुझे भी सुना दो, मुझे भी सुनाओ। इसलिए जो भी डिसीजन लो पहले भगवान को सुनाओ, ना मित्र को सुनाओ, ना परिवार में किसी को सुनाओ। जो डिसीजन ले रहे हो पहले किसे सुनाओ? भगवान को सुना दो। आभास हो जाएगा निश्चित रूप से कि हम गलत करने जा रहे हैं क्या सही करने जा रहे हैं, इसके परिणाम क्या होंगे। और नहीं तो किसी अपने मित्र या मनुष्य के सामने डिसीजन लिया तो वो पानी और रखेगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए, करो। बोलो यही कहेगा कि नहीं कहेगा? संसार के लोग तो यही कहेंगे। यही स्थितियां हैं, यही कंडीशन हैं, क्या बताऊं आपको। इसलिए तो विडंबनाओं के दौर से समाज गुजर रहा है, विडंबनाओं के दौर से समाज गुजर रहा है प्यारे। जो भी मन में बात आए उसको भगवान से सुनाओ पहले। बोलो भाई, बस ये संकल्प हम लोग को यही करते हैं। क्रोध तो हमें भी आता है, लोभ भी हमें सताता है, लेकिन हम पहले उस क्रोध को भगवान के पास जाके ले जाते हैं, लोभ को भगवान के पास जाके ले जाते हैं। जो भी दोष जन्य स्थितियां हैं, चाहे गुण हो चाहे अवगुण हो, दोष हो चाहे निर्दोष का स्वरूप हो, वो सब भगवान को पहले अर्पित कर देते हैं। लो प्रभु, बस सो भगवान अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम बहाम्यहम्। तो भगवान तुरंत हाथ में ले लेते, अरे तुम तो हमारे वहां जाओ, अब हम लेंगे निर्णय जो करना होगा। हैं
करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखें महतारी। इसलिए जो भी निर्णय लो वो भगवान को सुना दो कि प्रभु ऐसा ऐसा आ रहा है, अब आप बताइए। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, फिर अंदर से प्रेरणा होगी। फिर तो हुई है वही जो राम रच राखा, को कह तरक बढ़ावे शाखा। लेकिन आज देखो क्या इतिहास पूरा जो है बदल रहा है। अगर वो सत्य न पहुंचता तब तो मारधार शुरू हो जाती कि नहीं हो जाती, कंफर्म। और एक बात और बता दें, भरत के ऊपर कहीं आंच आ जाता तो भगवान चित्रकूट से वापस श्रृंगवेरपुर आते और निषाद से निपटते। एक बात और सुन लो, हाँ, बर्दाश्त नहीं करते कि तुमने ऐसा अनुचित निर्णय ले लिया। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाय न काऊ। लेकिन जो अपराध भगत कर करई, तो राम रोष पावक सो जरई। और सबसे बड़े भक्त भरत हैं कि नहीं? सबसे बड़े भक्त संत कौन है? भरत हैं। तो उसने कहा कि एक काम करते हैं, क्या? नीति से निर्णय लेते हैं। क्या निर्णय नीति से लोगे? ये है कि भरत के पास हम जाएंगे, लेकिन भरत की हम परीक्षा लेंगे, और परीक्षा में अगर उत्तीर्ण हो गए भरत, तब तो हम समझ लेंगे कि हाँ ये सत्य है। और अगर अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए, तो फिर समझ लेंगे कि वो तो सोचना ही व्यर्थ है, बेकार का सोचना है। कहे नहीं, भरत तो उत्तीर्ण होंगे। नहीं है विश्वास तो परीक्षा ले लो। वैसे उस सत्य ने कहा कि संत की तो प्रतीक्षा करनी चाहिए, परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? प्रतीक्षा। संत आ जाएं, संत मिल जाएं, प्रतीक्षा। अब तुम नहीं मानते हो तो परीक्षा लो, ले लो परीक्षा। परीक्षा लेने के लिए निषाद राज जी आगे बढ़े। परीक्षा में ले क्या रहे हैं? उस संत ने कहा कि परीक्षा लेने जा रहे हो, लेकिन कुछ देने भी जा रहे हो कि नहीं? कि लेने ही लेने जा रहे हो? साधु से लेना ही सीखे हो कि कुछ देना भी सीखो? कहे हाँ देंगे। क्या? बोले भेंट देंगे। साधु को क्या देंगे? भेंट देंगे। वो भेंट के माध्यम से परीक्षा लेंगे। अच्छा, भेंट क्या भेंट ले जाओगे? संत के सामने तुम लोग जाते हो तो फल ले जाते हो, क्यों भैया? मिष्ठान ले जाते हो, हैं, द्रव्य आदि ले जाते हो, ले जाते हो। यही भेंट कि संत के पास जा रहे हैं, भेंट के दो ये सब फल फल कितने रखे हुए हैं, प्रसाद बढ़िया आ गया चकाचक। अस कही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल, कंद मूल फल। कंद मूल फल बड़ी बड़ी टोकनियों में, डलियों में रख लिए, काले चलो आगे। जब कंद मूल फल लेकर के, ये तो उचित है कि भैया कंद मूल फल जो है साधु संत के पास ले जाया जाए, लेकिन फिर पीछे वाले सेवकों से कहा कि खग मृग मांगे। खग मानी होता है पक्षी, और मृग मानी होता है पशु। मृग मानी क्या है? पशु। और खग मानी पक्षी, पंखे होते हैं, खग संस्कृति है ना पक्षियों। खग मृग मांगे, कहा पशु पक्षी और ले चलो। ये तो गड़बड़ है भैया। तुम केला ले आओ, सेव लाओ, अमरूद लाओ, संतरा लाओ, मौसमी लाओ, बूंदी लाओ बढ़िया, नुक्ती बूंदी ये रखी है देखो, केला लाओ, ये तो ठीक है। लेकिन भेड़ बकरियां लाओ कान पकड़ के, महाराज सब समर्पित हैं आपके लिए। ये तो अनुचित नहीं हुआ। क्यों भाई? अनुचित हुआ है। और यहाँ देखिए निषाद राज ने पहले कंदमूल फल भेज दिए। रामायण का प्रमाण दे रहा हूँ, वैसे तो नहीं सुना रहा हूँ, रामायण की कथा। कंदमूल फल लेकर के भेजा, ये मर्यादा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर जो है खगमृग का उनको भी ले चलो।
तो खगमृग आदेश मिला तो खगमृग लेकर के भी चलने लगे सेवक। इतने पर संतोष नहीं मिला निषाद राज को, तो कहा मछलियां और ले चलो, मछलियां और ले चलो, भर लो मछलियां, बड़े बड़े डलियों में, बड़ी बड़ी टोकनियों में, डलियों में भर लो मछलियां। तीसरी चौपाई है रामायण की, है इस प्रसंग की, भेंट में तीसरी चौपाई। मीन पीन, मीन मानी मछली होती कि नहीं, मीन पीन पाठीन पुराने, भर भर भार कहारन आने, कहारों ने भली मछलियां। कहे क्या, बोले ले जा रहे हैं, भेंट करने जा रहे हैं संत की। बड़ी विचित्र बात हो गई साहब। उस बूढ़े ने कहा कि ये सब तमाशा कर रहे हो तुम, ये मछलियां ले जाने की क्या जरूरत है, ये पशु पक्षी ले जाने की क्या जरूरत है, संत भरत का तुम अपमान कर रहे हो, ये तो संत का अपमान है। भरत जैसे संत का अपमान करोगे तो राम रोष पावक सो जरई, जो अपराध भगत कर करई। हाथ जोड़ के निषाद कहता है सुनिए तो, कंद मूल फल सात्विकता के प्रतीक हैं। क्यों, किसके प्रतीक हैं, जल्दी बोलो। सात्विकता के प्रतीक हैं कि नहीं। सात्विकी प्रवृत्ति, सात्विकता का स्वरूप परिलक्षित होता है कंदमूल फल में। प्रवृत्तियां कितनी होती हैं, तीन ही होती हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी, तीन प्रवृत्तियां होती हैं। जैसी जिसकी प्रवृत्ति होती है उसकी दृष्टि उस पर जाती है, उस वस्तु पर जाती है। क्यों भैया, जैसी जिसकी प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति के अनुसार दृष्टि वस्तु पर जाती है कि नहीं जाती है, निश्चित रूप से जाती है। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, कोई तम्बाकू खाने वाला बैठा हो मान लीजिए, हैं, या गांजा पीने वाला बैठा हो, और हम झूठा ही यहाँ मंच से ऐसे करने लगे तो जितने गांजा वाले तम्बाकू सब ऐसे कहेंगे, समझ में आ जाएगा ये सब गंजड़ी और तम्बाकू वाले बैठे। क्यों भाई, समझ में आ जाएगा कि नहीं। भले ही हम झूठा ही ऐसे करें, अपनी गर्दनें जो जिस दृष्टिकोण वैसा ही होगा ना, तो गर्दनें उठेंगी कि नहीं उठेंगी, हैं? ऐसे ही जो जिस प्रवृत्ति का होता है उसकी दृष्टि पहले उसी पर जाती है, उसी वस्तु पर जाती है। तो निषाद कहता है कि भरत की दृष्टि यदि कंद मूल फल पर गई तब तो हम समझ लेंगे कि सात्विक प्रवृत्ति के भरत हैं, इसलिए मनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर भरत की दृष्टि खग मृग पर गई तो हम समझ लेंगे कि इनकी राजसी प्रवृत्ति हो गई है, अपने को राजा सुनिश्चित मान चुके हैं, क्योंकि राजा की दृष्टि मृग पर जरूर जाती है कि नहीं जाती है। ये राजसी प्रवृत्ति का द्योतक है। और यदि भरत की दृष्टि मीन पीन पाठीन मछलियों पर गई तो समझ लेंगे कि तामसी प्रवृत्ति है, निश्चित है युद्ध करने जा रहे हैं, क्योंकि ये तामसी स्वरूप होता है ना इसमें, मछली आदि ये सब। उस सत्य ने कहा बूढ़े ने कि सुन, तू राजा है, तेरे पास प्रभुता है, और भरत के पास प्रभु है। क्या है? प्रभु हैं। और जिसके पास प्रभु होते हैं वो प्रवृत्तियों से परे होते हैं। समझ गए हो कि नहीं? वो प्रवृत्तियों से परे होते हैं। न भरत की दृष्टि कंद मूल फल पर जाएगी और न भरत की दृष्टि खग मृग पर जाएगी, न भरत की दृष्टि मीन पीन पाठीन मछलियों पर जाएगी। भरत की दृष्टि तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं निषाद राज, भरत की दृष्टि तो वहां पड़ रही होगी
जहां श्रृंगवेरपुर में प्रभु के चरण पड़े होंगे वहीं भरत की दृष्टि पड़ रही। ये मेरा अनुभव बोल रहा है, और विश्वास नहीं है तो आगे चल के देख ले। वो तो सत्य बोल रहा था ना, बूढ़ा का रूप जरूर धारण किए था, लेकिन वो था कौन? सत्य था। कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वो सत्य था, इसलिए चल करके देख ले। जो मैं कह रहा हूं वही सत्य होगा, बस विश्वास तुझे करना है। निषाद ने कहा, देखता हूं, चलता हूं, आगे बढ़ो। जैसे ही सेना को साथ लेकर निषाद और वो 3 प्रकार की भेंट आदि की व्यवस्थाओं को आगे लेकर खड़ा हुआ, तो भरत जी देख ही नहीं रहे थे सिर उठा के। भरत जी सिर उठा के ही नहीं देख रहे थे प्यारे। भरत का सिर नीचे झुका हुआ था, नीचे झुका हुआ था, आंसू गिर रहे थे। और जैसे ही नीचे देखते 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 आहा, भरत जी का हाथ नीचे आ गया। और जैसे ही भरत जी का हाथ नीचे आया, क्यों आया हाथ नीचे? क्योंकि वह स्थल, वह भूमि दिखाई दे गई श्रृंगवेरपुर की, जहां प्रभु का चरण पड़ा हुआ था। ऐसा है, संसार के लोग धूल में चरण रख दें, वो समाप्त हो जाएगा आकार प्रकार, लेकिन भगवान का चरण जहां पड़ जाता है वो अचल तीर्थ बन जाता है प्यारे। फिर वो हटता नहीं है इधर उधर, वो तो तीर्थ बन जाता है। चरण राम तीर्थ चली जाही, इसलिए भगवान का चरण पड़ा। भगवान के चरणों में जो चिन्हित रेखाएं हैं वो सब रेखाएं दिखाई दी। भरत का हाथ नीचे आया और भरत ने उस रज को उठाया, आंखों से लगाया, मस्तक से लगाया। चरण रेख रज नैनन लावहीं, और रघुबर मिलन सरस सुख पावे। भरत जी को तो राम मिल गए, प्रभु मिल गए। अब कौन देखे कंदमूल फल को? है कंदमूल फल पर कौन देखे भाई? ये तो राम प्रभु की प्राप्ति तो फल का फल है। क्यों भाई? प्रभु की प्राप्ति क्या है? फल का फल। जब भरत को फल का फल मिल गया, रघुवर मिलन सरित सुख पावे, चरण रज मिल गई, भरत ने नेत्रों में लगा लिया, मस्तक में लगा लिया। उस सत्य ने कहा, देख आंख खोल करके, ये तेरे तीनों भेंट सामने हैं, लेकिन किसी की ओर देखा भरत ने? ये जो रज उठाई है, ये जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे श्रृंगवेरपुर में, बस वो दिखाई दे गए। उन्हीं चरण रज को मस्तक में लगा रहे हैं, नेत्रों में लगा रहे हैं भरत। ये हैं भरत। उसी समय त्राहिमाम कह करके निषाद साष्टांग प्रणिपात करने लगा, गिर पड़ा। अब बोलो भाई, संघर्ष समर्पण में बदल गया कि नहीं बदल गया? संघर्ष होने वाला था, लेकिन समर्पण में बदल गया। बदला किसने? शस्त्र ने कि सत्य ने? सत्य ने। आज सत्य ने संघर्ष को समर्पण में बदल दिया।